Real Red Clips. नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका दोस्त इस गांव का एक बूढ़ा बरगद जिसका नाम है रामचरण। अरे उम्र की बात मत करिए, बस इतना समझ लीजिए कि हमने अंग्रेजों को रेल की पटरी बिछाते देखा है। हमारी आंखों ने इतने मौसम देखे हैं, शाम ढलती है, सूरज अपने घर लौट जाता है और हम यहाँ इस चौपाल पर बैठ जाते हैं। बच्चे हमारे पास आकर कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद शायद कम हो जाए। यह कहानी है हमारे गांव रामपुर की, लेकिन फिर हमारी इस शांति में एक लोहे की आवाज घुल गई। वो दिन हमें आज भी याद है। हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी जमीन में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। हम सब रुक गए। फिर दूर से एक आवाज आई, घर घर घर। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई और फिर हमने उसे देखा, एक लंबा काला लोहे का सांप जो धुआं उगलता हुआ। हम सब काम छोड़कर दौड़ता पड़े थे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, लेकिन बुजुर्गों के मन में एक अनजाना सा संदेह था। वो ट्रेन दिन में 2 बार गुजरती थी, एक सुबह एक शाम, लेकिन शाम की ट्रेन, उसके साथ एक अजीब सी उदासी जुड़ रही थी। कुछ महीने आराम से बीत गए, लेकिन फिर अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। पहली अफवाह तब शुरू हुई जब अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। उन्हें किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी और चीखने की आवाजें। ऐसी चीखें, शुरू में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई लोगों ने एक जैसी बात कही, डर ने मन में घर करना शुरू कर दिया। गांव की औरतें अपने बच्चों को अंधेरा होने से पहले ही बंद कर लेती थीं। गांव के कुछ नौजवान लद्दाख के रात में पटरी के पास टहलने गए थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन गुजर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई रोशनी नहीं थी। खिड़कियों से उन्हें कुछ साए दिखे, ऐसे साए जो इंसानों के नहीं लग रहे थे। वो लड़ के इतना डर गए कि उनकी बोलती बंद हो गई। अब ट्रेन सिर्फ एक वाहन नहीं रही थी, वो एक भूताहा साया बन चुकी थी। कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन जब आंखों देखा हाल सामने आता है तो यकीन करना ही पड़ रहता है। ऐसा ही एक किस्सा हमारे गांव के लखन के साथ हुआ। एक रात उसने दोस्तों से शर्त लगा ली। शर्त यह थी कि वो रात भर पटरी के किनारे बैठेगा। दूर से सीटी की आवाज आई। उसने देखा कि ट्रेन आ रही है, बिल्कुल अंधेरी, जैसा लोगों ने बताया था। उसने हिम्मत करके अपनी लाठी से एक डिब्बे का दरवाजा खटखटाया। फिर उसने देखा कि एक खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा। अंदर से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसके बाद लखन वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने यह किस्सा सुनाया। एक और घटना है शंभू काका की। उनकी भैंस रात में भाग गई। जब गांव में डर का माहौल इतना बरच गया तो हम बुजुर्गों ने चौपाल पर एक पंचायत बुलाई। पंडित दीनदयाल का कहना था कि यह प्रेत आत्माएं हैं। दूसरी तरफ थे मास्टर जी सुरेश बाबू। वो कहने लगे, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पंचायत में अलग अलग मत थे। अंत में पंचायत ने पंडित जी की बात मान ली। अगले पूर्णिमा की रात यज्ञ होगा। मास्टर जी इस फैसले से खुश नहीं थे। वो बड़बड़ाते हुए चले गए। लोगों को एक सहारा चाहिए था और यज्ञ उन्हें वही सहारा दे रहा था। हम जानते थे कि डर आंखों पर पर्दा डाल देता है। क्या पता डर का फायदा उठाकर कोई गलत काम कर रहा हो। यह अंधविश्वास का जाल इतना घना था कि सच की किरण मुश्किल से दिखती थी। पूर्णिमा की रात आ गई। गांव के कुछ लोग यज्ञ की तैयारियों के लिए पटरी के पास जमा हुए। हवन कुंड बनाया, सामग्री रखी गई। माहौल में मंत्र उच्चारण के साथ एक अनजाना सा डर भी घुला हुआ था। जैसे ही पंडित जी ने आहुति डालनी शुरू की, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सबकी नजरें पटरी की तरफ उठ गई। जैसे ही ट्रेन हवन कुंड के पास पहुंची, उसकी गति अपने आप धीमी हो गई। ट्रेन के इंजन से आग की चिंगारियां निकलने लगी। तभी इंजन के केबिन का दरवाजा खुला। उसमें से एक आदमी नीचे उतरा। वो अंग्रेजों के जमाने की ड्राइवर की वर्दी पहने हुए था। वो धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ बढ़ा। उसको देखकर पंडित जी के भी हाथ पांव फूल गए। कौन हो तुम? हम सब इस ट्रेन में कैद हैं। ये ट्रेन एक हादसे का शिकार हुई थी। हम सब उसमें मारे गए थे। ट्रेन ने एक लंबी दर्द भरी सीटी दी और धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। काली गाड़ी का आना बंद हो गया। उसके साथ ही लोगों के मन का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मास्टर जी अब भी इसे नहीं मानते। उनका कहना है यह सब एक सुनियोजित नाटक था। तो देवियों और सज्जनों, इस कहानी का असली सच क्या है? हम रामचरण बस इतना जानते हैं कि डर एक ऐसी चीज है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक जो आंखें देखती हैं, दूसरा जो दिमाग समझता है।
क्योंकि जिंदगी सिर्फ विज्ञान और तर्क से नहीं चलती, कभी कभी दिल की भी सुननी पड़ी ढहती है। अब इस कहानी को लॉक किया जाए और आप इस पर विचार करिए। शुभ रात्रि।